एक बार की बात है, एक गांव में विमला नाम की महिला रहती थी। वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने बचपन से ही दुर्गा माँ की पूजा आराधना की थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन वो दुर्गा माँ की पूजा ना करे। ऐसे ही हर रोज की तरह विमला अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर रही थी। पूजा खत्म करने के बाद वो भोग लगाती है। माँ, आज मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, इसका भोग लगाओ माँ। उसके बाद विमला आंख बंद करके थोड़ी देर माँ का ध्यान करती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बहू आ जाती है। लो जी, देख लो, हो गया सुबह सुबह इस बुढ़िया का ड्रामा शुरू। अरे बुढ़िया, बस अपने इसी ढोंग में लगी रहोगी या घर का कुछ काम भी करोगी? बहू, मैंने तुम सबके लिए नाश्ता बना दिया है। अभी मेरी पूजा का समय है। अरे तेरी पूजा तो किसी भी समय पूरी ही नहीं होती है। नाश्ता बनाकर कोई एहसान नहीं कर दिया है हमारे ऊपर। अभी पूरे घर की साफ सफाई बची है, जल्दी से जाकर कर। बेटा, बस थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। देख, ना तो मेरे पास इतना फालतू समय है और ना ही मुझे तुझसे इतनी बहस करने की जरूरत है। मैंने एक बार कहा ना, तो जो काम कहा है ना वो कर, वरना तू जानती है कि मैं तेरा क्या अंजाम करूंगी। विमला की बहू बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी और वो हमेशा विमला को बहुत परेशान करती थी। उससे घर का सारा काम जबरदस्ती करवाती और उससे बदतमीजी से पेश आती थी। ए बुढ़िया, चल जल्दी से काम कर। ठीक है, कर देती हूँ। विमला घर का सारा काम खत्म करती है और काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है। चलो, आखिरकार सारा काम हो गया। अब मैं आराम से बैठकर माता रानी का नाम ले सकती हूँ। अब मैं अपनी माला जपूंगी। आंख बंद करके विमला नाम जप करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत से कपड़ों का ढेर लेकर सुनीता आती है और विमला से कहती है, ए बुढ़िया, तूने अपना ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। बहू, तुझे पता है ना, मैं अभी अपना नाम जप कर रही हूँ, तो तूने मुझे फिर से बीच में क्यों परेशान किया? मैं अभी ही तो घर का सारा काम खत्म करके थोड़ी देर बैठी थी, उसमें भी तूने मुझे बीच में टोक दिया। आहा, आई बड़ी मुझे कहने वाली। देख बुढ़िया, अभी तो तू इस छत के नीचे आराम से रह रही है ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू यहाँ पर दिखेगी भी नहीं। मैं तुझे यहाँ से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। बहू, तू बार बार मुझे ऐसी धमकियाँ क्यों देती है? मैं तेरा कहा सारा काम करती तो हूँ, फिर भी तुझे मुझसे इतनी परेशानी क्यों होती है? मैं तुझे यहाँ पर यही बताने आई हूँ कि तेरा सारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत से कपड़े धोने बाकी है। चल, अब जल्दी से शुरू हो जा, अपना काम कर। सुनीता कपड़ों का सारा ढेर विमला के पैरों के पास रख देती है। चल, अब जल्दी से शुरू हो जा अपने काम पर। स्कूल से बच्चे भी आते ही होंगे, उसके बाद उनका खाना भी बनाना है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइयो। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। सुनीता का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिस उम्र में मुझे आराम करना चाहिए और बहू को मेरी सेवा पानी करनी चाहिए, उस उम्र में मैं उसी की सेवा पानी कर रही हूँ। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है माँ, पर ये तो मुझे हमेशा ही ऐसे कड़वे बोल बोलती है। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। सब मुझे बहुत ताने मारते हैं। अपने आप को संभालते हुए विमला बाथरूम में जाती है और सारे कपड़े धोती है। फिर उसके बाद वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी उसके पोता पोती भी स्कूल से घर वापस आ जाते हैं। दादी, देखो हम स्कूल से आ गए। शाबाश बच्चों, चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो और फिर खाना खा लेना। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। दादी दादी, आज क्या बनाया खाने में? हाँ मेरी बच्ची, चलो तुम दोनों अब जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आओ। ओके दादी। पायल और पिंटू दोनों चले जाते हैं। दोनों जल्दी से कपड़े बदलकर वापस आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। दादी, मम्मी कहाँ है? हमें पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही। अरे बुद्धू, मम्मी वहीं फिर से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने गई होगी। अरे हाँ, मम्मी को तो बस यही काम है। मम्मी किसी भी चीज के बिना रह सकती हैं, लेकिन किटी पार्टी के बिना ना ना, बिल्कुल नहीं रह सकती। तुमने मेरा डायलॉग बीच में क्यों काटा? तो क्या हुआ? नहीं, मुझे मेरा डायलॉग खुद ही कंप्लीट करना था।
चुप करो, इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं। है, जब मैं तुम्हारी बातों के बीच में बोलता हूँ तब तुम मुझे डांटती हो, तो अब तुमने खुद ऐसा क्यों किया? ओहो बच्चों, तुम दोनों भी ना एक बात का बतंगड़ ही बना देते हो। अब बस करो और चुपचाप खाना खा लो। ऐसे खाना खाते समय बोलते नहीं हैं। ठीक है दादी। हाँ, मम्मी के आने से पहले हम खाना खा लेते हैं, नहीं तो मम्मी फिर से हमारे ऊपर बेवजह चिल्लाना शुरू कर देगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, उस समय मम्मी बहुत खतरनाक हो जाती हैं। श्श, नहीं पिंटू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अपने मम्मी के बारे में हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कुछ गलत थोड़ी कहा दादी माँ। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं करते। चलो अब चुपचाप खाना खा लो। ठीक है दादी। उसके बाद पिंटू और पायल दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद विमला भी बर्तन धोकर रख देती है और उसके बाद अपना नाम जप करना शुरू कर देती है। शाम को पायल घर वापस आती है और उसके बाद विमला रात का खाना बनाती है। कुछ इस तरह विमला के दिन की शुरुआत होती थी और इस तरह उसका पूरा दिन बीत जाता था। इस तरह नवरात्रे आ जाते हैं और विमला इससे बहुत खुश थी। वो हर बार की तरह माता की चौकी लगाती है। चलो, सारी तैयारियां हो गई है। अब मैं माता रानी के लिए भोग बना देती हूँ। विमला रसोई में भोग बनाने जाती है। तभी वहाँ सुनीता जाकर विमला को एक नया काम बताती है। अभी 1 घंटे में सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। देख बेटा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। मुझे माता रानी को भोग लगाना है। मैं पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही बाकी काम करूंगी, क्योंकि अब नवरात्र है। मुझे माता रानी की पूजा करनी है। सुनीता विमला को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन विमला उसकी एक बात नहीं सुनती और माता रानी का भोग तैयार करती है। फिर वो माता रानी को भोग लगाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन सुनीता को ये सब पसंद नहीं आता। विमला ने नवरात्रि में पूरे 9 दिन का व्रत रखा था, लेकिन उसके बावजूद सुनीता उससे काम करवा रही थी। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर काफी दिनों बाद विमला की तबीयत खराब हो जाती है। बुढ़िया, जल्दी उठ, घर का काम करना है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे दिखता नहीं कि मेरी तबीयत कितनी खराब है? तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? मैं करूंगी सारा काम। विमला और सुनीता देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक प्यारी सी लड़की है, जिसमें से एक अलग ही तेज प्रकाशित हो रहा था। तू कौन है? मेरा नाम मीना है, मुझे एक काम की तलाश है। ए लड़की, जा यहाँ से, मुझे कोई नौकरानी नहीं चाहिए। हमारे घर में पहले ही एक बोझ है। देखो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना और सोने के लिए जगह चाहिए। सुनीता मन में सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए सुनीता उस लड़की को काम पर रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ विमला उस लड़की को बस देखते ही रह जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। तब वो लड़की घर का सारा काम करने लगती है, जिसे विमला बहुत ध्यान से देख रही थी। क्या हुआ माई, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर एक अपनापन महसूस हो रहा है। तुमसे मेरी नजर ही नहीं हट रही। तुम किसी शक्ति का प्रतीत होती हो। तुम भी न माई, लगता है ज्यादा बीमार हो गई हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीना विमला के लिए काढ़ा बनाकर लाती है, जिसे पीने के बाद विमला बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुमने मेरे ऊपर कैसा जादू किया है? मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन तुमने बस एक काढ़े से मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। कुछ तो बात है तुम में। इस तरह वो लड़की विमला का भी ध्यान रखती थी और घर का सारा काम भी करती थी। दिन गुजर रहे थे और सुनीता जब भी विमला से उल्टा बोलती या उसे परेशान करने की कोशिश करती, तब वो लड़की उसे सबक सिखाती थी। जैसे एक बार जब सुनीता खाना खा रही थी, तब उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है। बहुत ज्यादा मिर्च है। हमारे खाने में तो नहीं है, तुम्हें ही इतनी मिर्च क्यों लग रही है? खाने में मिर्च लगना, सामान इधर उधर हो जाना या फिर कभी कहीं गिर जाना, अक्सर सुनीता के साथ ऐसा होने लगा था। पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा है। जब से मीना उस घर में आई थी, तब से विमला और उसके बेटे के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई थी। माँ, तुम अच्छे से खाना खा लेना और सो जाना। कुछ बात हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, अब तू भी जाकर सो जा।
रजत वहाँ से चला जाता है और विमला की आंखों में आंसू आते हैं। तब मीना उससे उसके रोने का कारण पूछती है। आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे इस तरह बात की है, वरना ये तो भूल ही गया था कि इस घर में इसकी माँ भी है। जब से तुम घर में आई हो तब से सब ठीक हो गया है। चिंता मत करो, आगे भी सब ठीक ही होगा। तभी विमला को मीना की जगह दुर्गा माँ नजर आती है, जिसे देख विमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ, तुम? हाँ, मैं। माँ, मेरे तो भाग खुल गए कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बस अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माँ, आपके दर्शन पाने को मेरी आँखियाँ तरस गई थी, लेकिन माँ, आप इस तरह हमारे घर में एक लड़की बनकर आई और आपने हमारे घर का काम किया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बल्कि मुझे आपकी सेवा पानी करनी चाहिए थी। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी उनके ऊपर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में उनके पास अवश्य आऊंगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ? उसके बाद विमला की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि ये उसका एक सपना था। माँ? विमला इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तब वो मीना को ढूंढती है, लेकिन मीना भी उसे पूरे घर में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन वही मीना के बिस्तर के पास उसे एक छोटा सा त्रिशूल नजर आता है। विमला समझ जाती है कि उसे सच में ही माँ के दर्शन हुए हैं। मुझे माँ मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से सुनीता भी ठीक से रहने लगी थी। अचानक से उसकी बुद्धि भी पलट गई थी। सब माता रानी की जो कृपा थी, और वो अपनी सास यानी विमला से काम करवाने की बजाय खुद घर का सारा काम करती और उसकी सेवा पानी करती थी। माँ, उठो ना। हाँ, हमें बहुत ठंड लग रही है। हमें ओढ़ने के लिए कोई कंबल दो ना माँ। हाँ माँ, जल्दी उठो, हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। हमें कोई दूसरा कंबल दो ना माँ। इस हल्के कंबल में हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे क्यों आधी रात को मुझे परेशान कर रहे हो तुम दोनों? तुम तो जानते हो ना कि हमारे घर में सिर्फ यही एक पुराना कंबल है, और कोई दूसरा कंबल होता तो अब तक मैं तुम्हें वो कंबल उड़ा चुकी होती। इसलिए अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों चुपचाप सो जाओ। माँ, हमें ठंड लग रही है और ठंड की वजह से हमें नींद नहीं आ रही। अब कैसे भी हमें दूसरा कंबल दो ना, वरना आप कल दुकान जाकर हमारे लिए नया कंबल खरीद लाओ। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? अरे घर की सारी स्थिति तुम्हें पता है ना, उसके बावजूद तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे यहाँ खाने के पैसे तो हैं नहीं, नया कंबल कहाँ से खरीदूं मैं? अब दोनों चुपचाप सो जाओ, वरना दोनों के कान के नीचे एक थप्पड़ लगाऊंगी। कोमल को गुस्सा आता है और वो अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा करने लगती है। कोमल को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर प्रदीप खुद पर बहुत बेबसी महसूस करता है, और प्रदीप कोमल को समझाते हुए कहता है, अरे कोमल, क्यों बच्चों पर गुस्सा कर रही हो? ये बच्चे हमसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इसमें इनकी भी क्या गलती है? वैसे भी दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती ही जा रही है, और इस ठंड में इस फटे पुराने कंबल में गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल है। अरे तो तुम ही बताओ ना कि मैं क्या करूं? अगर मेरे बस में होता तो मैं क्यों अपने बच्चों को ऐसे परेशानी में देख रही होती? कोई बात नहीं, तुम भी परेशान मत हो। एक काम करो, थोड़ी सी आग जला दो। आग के कारण घर भी थोड़ा गर्म हो जाएगा और हमें भी थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। कोमल आधी रात को बच्चों को गर्माहट पहुंचाने के लिए आग जलाती है, जिससे बच्चों को थोड़ी सी राहत मिलती है। थोड़ी ही देर में सारे लोग फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह प्रदीप को बहुत तेज बुखार था। उसका शरीर बुखार और ठंड से कांप रहा था। तभी कोमल प्रदीप के पास आती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करो, आज तुम काम पर मत जाओ, छुट्टी कर लो। वैसे भी इतनी ठंड में ऐसे काम करोगे तो और बीमार हो जाओगे तुम। नहीं नहीं कोमल, मैं चाह कर भी छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि ठेकेदार मुझ पर गुस्सा होने लगेगा। वैसे भी कुछ दिनों से मेरा काम ठेकेदार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए अगर उसे एक मौका मिला तो वो मुझे काम से निकाल देगा। तुम्हें बहुत तेज बुखार है,
ऐसे में बाहर काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये ठंड का मौसम है। ठंड में जितना हो सके उतना खुद को बचाकर रखने की कोशिश करो। अगर खुद को बचाने की कोशिश करूंगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा कोमल? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। गरीबी और लाचारी इंसान को बीमारी और तकलीफ में भी मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। ठीक वैसे ही ठंड और तेज बुखार में प्रदीप को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो काम पर जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिस वजह से प्रदीप का मालिक गुस्से में प्रदीप से कहता है, क्यों रे प्रदीप, देख रहा हूं मैं, पिछले कुछ दिनों से तू मन लगाकर ना तो काम कर रहा है और ना ही समय से मजदूरी करने के लिए आ रहा है। एक काम कर, अगर तुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है तो तू अपने घर में बैठा कर। आज से मैंने तेरी जगह पर किसी और को काम पर रख लिया है। अरे तेरे से दुगनी फुर्ती में काम करता है वो आदमी। अरे मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जानते हो ना कि मुझे काम की कितनी जरूरत है, और वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से बीमार चल रहा हूं, लेकिन पैसे ना होने के कारण मैं खुद के लिए दवाई नहीं ले पा रहा। इस वजह से मेरा काम थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। पर आप चिंता मत करो, मैं ठीक होते ही सारा काम फिर से पहले की तरह करने लगूंगा। तेरी वजह से मैं क्यों अपना नुकसान झेलूं? तू अपने लिए कोई दूसरा काम देख ले, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ये ले 2000 रुपए, 10 दिन का हिसाब कर दिया मैंने तेरा। एक तरफ गरीबी, ऊपर से एक के बाद एक आती हुई मुसीबतों ने प्रदीप और कोमल को बुरी तरह से परेशान कर रखा था। अचानक से प्रदीप को काम पर से निकाल दिया जाता है, जिससे प्रदीप बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो हताश परेशान अपने घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में प्रदीप भगवान शिव जी के मंदिर जाता है। हे भोलेनाथ, आप कब तक मेरी परीक्षा लेते रहेंगे? आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना परेशान हो गया हूं, और तो और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे और बीवी भी बहुत परेशान हैं। या तो तू मुझे अपने पास बुला ले, या फिर मेरी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे भगवान। प्रदीप मंदिर के फर्श पर बैठकर हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से अपना दुख दर्द बांट रहा था। धीरे धीरे उसका बुखार भी बढ़ता जा रहा था और ठंड की वजह से वो कांप रहा था। तभी मंदिर में एक आदमी कंबल ओढ़कर आता है और वो अपना कंबल उतारकर प्रदीप के कंधों पर रख देता है। अरे भाई साहब, आपको तो बहुत तेज बुखार है, ये लीजिए, आप एक कंबल ओढ़ लीजिए। पर भैया, आप हैं कौन और आप मुझे अपना कंबल क्यों दे रहे हैं? अरे भैया, ये समझो कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। तुम्हें ऐसे कांपते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भागा भागा तुम्हें अपना कंबल देने के लिए आ गया। ये ले लो, और तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, एक बार तुम डॉक्टर को दिखा लो। हाँ, घर जाता जाता मैं मेडिकल स्टोर से अपने लिए दवाई ले लूंगा। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना, जब भी जरूरत पड़े मुझे बताना, मैं यहीं मंदिर के आसपास रहता हूं। प्रदीप उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और वहां से अपने घर आ जाता है। तभी कोमल प्रदीप के लिए एक गिलास पानी लाती है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? और तुमने अपनी दवाई तो ली है ना? क्या बताऊं कोमल, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत लाचार हो गया हूं मैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कभी कभी तो दिल करता है कि खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, पर एक बाप को और एक जिम्मेदार पति को उसकी जिम्मेदारियां चैन से मरने भी नहीं देती। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? प्रदीप परेशान होकर कोमल को सारी बात बताता है और प्रदीप की बातें सुनने के बाद कोमल भी परेशान हो जाती है। तभी बच्चे कोमल से कहते हैं, माँ, हमें बहुत भूख लग रही है, आज कुछ अच्छा और टेस्टी सा बनाओ ना। सबकी मम्मी रोज कुछ ना कुछ अच्छा बनाती हैं, और एक आप हो, हमेशा रूखा सूखा ही बनाकर हमें खिला देती हो। तुम दोनों ना एक काम करो, मुझे ही खत्म कर दो। ना रहूंगी मैं और ना परेशान होगे तुम सब। मेरी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है तुम सबकी। पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस खड़ी थी जिस दिन मैं इस धरती पर पैदा हुई थी। या तो भगवान मुझे किसी अमीर घर में बेटी बनाकर भेजता, या फिर मैं कभी धरती पर इंसान बनकर जन्म ही नहीं लेती। कोमल, शांत हो जाओ। भोलेनाथ है ना, वो एक दिन जरूर हमारी सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए आएंगे।
बस करो। एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ऐसी बातें मुझे और परेशान कर देती हैं। मुझे तुम्हारे भोलेनाथ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए बेकार में बार बार उनका नाम मेरे सामने मत लिया करो। कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसीलिए वो बच्चों पर गुस्सा करने लगती है। प्रदीप जैसे तैसे कोमल को शांत करवाता है। अगली सुबह प्रदीप ठंड में नहा धोकर शिव मंदिर जा रहा होता है। तभी कोमल प्रदीप को रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? ये पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों का कोई नहीं होता। अरे इतनी पूजा पाठ भक्ति करने के बावजूद क्या भगवान शिव जी को हमारी परेशानी दिखाई नहीं दे रही? हम लोग कितने परेशान हैं। ठंड में रोज तड़प तड़प कर सोना पड़ता है हमें। कोमल, खुद को शांत करो, और ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आज के बाद मुझे कभी भी भगवान शिवजी की भक्ति करने से रोकना मत। प्रदीप भी गुस्से में कोमल को सुनाकर मंदिर की ओर निकल पड़ता है। मंदिर जाकर प्रदीप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है और फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। यहां वहां भटकने के बावजूद प्रदीप को कहीं भी काम नहीं मिलता, इसलिए प्रदीप थका हारा शाम को घर आ जाता है। घर आते ही प्रदीप को बहुत जोरों की भूख लगी थी। कोमल अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी। तभी प्रदीप के घर पर किसी की दस्तक होती है। प्रदीप दरवाजा खोलता है। अरे भाई साहब! ये वही आदमी था जिसने प्रदीप को अपना कंबल दिया था। भाई साहब, ठंड के कारण बाहर का मौसम बहुत खराब है और मेरे पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। क्या आप मुझे रात गुजारने के लिए अपने घर में कोई छोटा सा कोना दे दोगे? सुबह होते ही मैं अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगा। हाँ, क्यों नहीं। आओ, खाना बन रहा है, आप भी बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। कोमल थोड़ी देर में बच्चों को, प्रदीप को और उस आदमी को खाना परोस देती है। सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। प्रदीप उस आदमी को उसी का दिया हुआ कंबल ओढ़ने के लिए दे देता है। भाई साहब, हमारे पास कोई दूसरा कंबल तो है नहीं। ये वही कंबल है जो आपने मुझे दिया था। आप इसे ओढ़कर सो जाओ। प्रदीप का प्रेम भाव देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब प्रदीप और कोमल की आंख खुलती है तो वो दोनों अपने घर का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। उनका घर अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनके घर में जरूरत का सारा सामान मौजूद था। ये देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रहे हैं या फिर ये सब हकीकत है। ये सब क्या है? रातों रात हमारे घर में ये सब क्या हो गया? अचानक से हमारा घर इतना सुंदर कैसे हो गया? और तो और घर में जरूरत की सारी चीजें भी मौजूद हैं। तुम नहीं समझोगी कोमल, ये एक असली भक्त ही समझ सकता है। मुझे लगता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भगवान शिवजी स्वयं मेरे घर आए थे। आपका लाख लाख शुक्र है भोलेनाथ। प्रदीप समझ जाता है कि भगवान शिवजी उसकी मदद करने के लिए स्वयं धरती पर आए थे। इसलिए प्रदीप खुशी खुशी भगवान शिवजी का शुक्रिया अदा करता है।